स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट ईवीएस। तो स्टूडेंट्स, हमने आगे के वीडियो में चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ बोलू, चैप्टर का नाम है वंडरफुल यानी कि अद्भुत, वर्ल्ड यानी कि दुनिया, ऑफ बोलू, बोलू यानी कि वो नेम है। चैप्टर का नाम है हमारा बोलूनी अद्भुत दुनिया। हम इस चैप्टर के सबसे पहले तो स्पेलिंग देखेंगे। क्या देखेंगे? स्पेलिंग। तो स्पेलिंग में हार्ड वर्ड, हम क्या देखेंगे? हार्ड वर्ड। तो नंबर 1 वंडरफुल, WNDERFUL, वंडरफुल का मतलब होता है कि अद्भुत। फिर क्या है? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉन्ड, POND, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। फिर ब्रीथ, BREATHE, ब्रीथ का मतलब होता है कि प्राण, श्वास लेना, जीव। हम श्वास लेते तभी जी सकते हैं ना, तो वो क्या है? ब्रीथ, हम श्वास लेते। फिर क्या है? रेस्पियर यानी कि श्वसन, श्वास लेना। फिर नेक्स्ट है रिलीफ, RELIEF, रिलीफ का मतलब होता है कि राहत। जब हम 2 मिनट श्वास को रोक रखते हैं तब क्या होता है? हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब हम श्वास को कंटिन्यू लेते हैं तब हमें अच्छी राहत मिलती है ना, वैसे ही। फिर यहाँ पे है टॉर्टोइज, टॉर्टोइज का मतलब होता है कि कछुआ। क्या होता है? कछुआ। स्क्वीरल, SQUIRREL, स्क्वीरल, स्क्वीरल का मतलब होता है खिसकोली, जो आप लोगों ने देखी है। फिर है टेरेस्ट्रियल, TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल यानी कि भूचर, टेरेस्ट्रियल यानी कि भूचर। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है कि भूचर। अब स्टूडेंट्स, आपको पता नहीं होगा कि भूचर क्या है। तो जो एनिमल्स होते हैं ना, वो एनिमल्स, फिर जो बर्ड्स, वो कहाँ पे रहते हैं, उनके स्थल का नेम है टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन। जमीन पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? तो डॉग, गोट, स्क्विरल, रैट, माउस, वो सब रहते हैं ना, उस जगह को हम क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल यानी कि भूचर। नेक्स्ट है एक्वाटिक, एक्वाटिक का मतलब है जलचर एनिमल। कौन से होते हैं जलचर? तो फिश, वाटर स्नेक, स्टार फिश, वो सब क्या है? एक्वाटिक है यानी कि जलचर एनिमल है। फिर है एवियन, एवियन का मतलब है खेचर, जो उड़ सकते हैं यानी कि बर्ड, उसे हम बोलेंगे एवियन। कौन कौन से एवियन में आएंगे बर्ड्स? पैरट, पिजन, स्पैरो, क्रो। जो बर्ड्स होते हैं जो उड़ सकते हैं उन सबको हम बोलेंगे एवियन। नेक्स्ट है एम्फीबियन, AMPHIBIAN, एम्फीबियन। एम्फीबियन मीन्स उभयजीवी। कौन कौन से है उभयजीवी में? फ्रॉग, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल एंड डक एक्सेट्रा। उभयजीवी का मतलब होता है कि जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। फ्रॉग, जब बारिश आती है तब हमें बाहर देखने मिलता है, हमारे आंगन में भी होते। फिर वैसे ही टॉर्टोइस, टॉर्टोइस भी पानी में भी होती है, जब ज़्यादा गर्मी होती है तब वो ज़मीन से बाहर निकलते हैं। फिर क्रोकोडाइल, डक, ज़मीन पे भी चलता है और पानी में भी तैरता है, तो वो सब क्या है? एम्फीबियन है। नेक्स्ट है अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब होता है कि समझना। टीचर्स आपको स्कूल में कुछ सिखाते हैं, फिर कहते हैं कि आपको समझ में आया, यानी कि आप समझ गए, अंडरस्टूड हो गए, तो हम बोल सकते हैं कि समझ में आया है तो अंडरस्टूड है, हम ऐसा बोल सकते हैं ना। फिर ये है वेरिएशन, VARIATION, वेरिएशन यानी कि विविध, विविध यानी कि अलग अलग। हम क्या
टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एवियन, एम्फीबियन जो पानी में भी रहता है, ज़मीन में भी रहता है, फिर जो उड़ सकता है, वो जो एनिमल्स के बारे में हमें सीखना है उसे हम वेरियस एनिमल के बारे में आज हमें सीखना है, यानी कि विविध एनिमल्स के बारे में हमें समझना है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट, यानी कि आदर करना। हम अपने बड़ों से अपने बड़ों का आदर करते हैं ना, वैसे इसे क्या बोलेंगे हम, रिस्पेक्ट। बड़ों की आदर करनी चाहिए। इमीडिएटली, IMMEDIATELY, इमीडिएटली यानी कि तरत ज। जब हम बीमार होते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो इमीडिएटली हमें हॉस्पिटल ले जाते हैं, यानी कि तरत हॉस्पिटल लेके जाते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र, FERTILIZER, फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र का मतलब होता है कि खातर। जो स्टूडेंट्स गांव में से आते हैं उनके आसपास जो खेत होते हैं उन खेत में फार्मर खातर फर्टिलाइज़र अब खेत में डालते हैं तभी अच्छी फसल होती है, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रेशन, IMPRESSION, इम्प्रेशन यानी कि छाप। जब हम स्कूल में आते हैं तब हमारे क्लासरूम में स्टूडेंट्स को देख के टीचर को पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट्स गुड है या तूफान करता है या अच्छा है, शांति से बैठा हुआ है। उसको देख के टीचर्स पता लगा लेती है कि उसकी छाप, इम्प्रेशन के आधार पे उसे पता चल जाता है कि वो क्या करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ बोलू, बोलू ने अद्भुत दुनिया, इस चैप्टर के हार्ड वर्ड देखे। तो घर से आपको HW में 3 टाइम होमवर्क में स्पेलिंग लिखने हैं और साथ साथ में रीड भी कर लेने हैं। ये स्पेलिंग आएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा एनिमल एक्वाटिक है, एवियन है, एम्फीबियन है कि फिर टेरेस्ट्रियल है। जब स्पेलिंग आएंगे तभी ये सब आएगा। तो आगे के वीडियो में हम टेक्स्ट बुक देखेंगे। थैंक यू।